मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि उस वक्त क्या उम्र थी जब आपने लिखा था कोशिश? 22 साल हो गए। 22 साल। तो अमूमन लोग समाज पे, रोमांस पे और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखा करते थे, मगर बच्चों के लिए लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? ये जुल्करनैन भाई इसलिए बहुत गैर मामूली अहमियत की बात है कि आज कोशिश को तकरीबन कितने बरस हो गए? 40 तो हो गए होंगे जी तकरीबन। 40 बरसों में पाकिस्तान टेलीविज़न ने कोशिश जैसा पॉपुलर सीरियल लोगों को दिया और फिर और भी कुछ बच्चों के लिए काम हुआ, मगर 40 सालों में 40 सीरियल नहीं बने होंगे आज तक। बिल्कुल सही कहा। कितना बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का कि बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं बनाई हमने देखने के लिए। मैं इससे पहले कि मैं कोशिश के बारे में आपको बताऊं, अभी मैं 2 महीने के लिए कराची गया था और सीरियल डे नाइट आपको पता है, और फिर कराची मेरा शहर है तो दोस्त यार है, आप शूटिंग से फारिग हों तो फिर वो सुबह तक बैठते थे और सुबह 9 बजे फिर कॉल टाइम होता था और फिर सब 2 महीने की थकावट के बाद जब मैं लैंड किया हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो लगेज के लिए खड़ा था तो लोग सेल्फियों को, तो आपको आजकल पता है रवाज हो रहा, तो सेल्फियाँ वेल्फियाँ बन रही थी, तो 8-10 उस ज़माने के बच्चे जो अब के उनके बच्चे इतने होंगे वो खड़े हुए थे तो एक दूसरे को कह रहे थे कि तू क्या तो वो मैंने कहा आ जाओ बेटा, कोई भी, जब तक मेरा लगेज नहीं आ रहा मैं खड़ा हुआ आपके साथ तस्वीर बनाऊंगा। उन्होंने आके एक जुमला कहा और वो जुमलों का ही काम करते हैं हम जुमलों को ही लिखते हैं और उसी से कमाते हैं और उसी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी तरबियत बड़ी अच्छी की, तो मेरी सारी 2 महीने की थकावट उतर। कोशिश का ये एजाज़ है कि कोयटा टेलीविज़न इससे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई बड़ा प्रोग्राम भी स्पॉन्सर नहीं था, और उसका एजाज़ ये है कि वो आज भी पूना एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए लोगों को वहाँ रखा हुआ है। और इससे अच्छी बात ये है कि ये चाइना में गया, डब होके वहाँ किया और वहाँ से पता नहीं कितने अवार्ड लिए, और पैसे तो जितने आए होंगे, खैर मुझे तो वही मिले जो उस बच्चे को मिलता था, लेकिन बहरहाल तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश सीरियल का एजाज़ है और परवरदिगार ने मुझे उसी से शनाख्त दी। आज भी लोग बाज़ तो मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग लगते हैं, तो वो कह रहे होते हैं जी बचपन में आपको देखा था। तो जो मेरा सवाल था कि बच्चों के लिए लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? लिखता तो दिल तो चाहता था बड़ों के लिए लिखूं, बच्चों के लिए कोई लिखता नहीं था। अच्छा, बच्चों को कोई कंसीडर नहीं करता। आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, मुमकिन है आपका इख्तलाफ हो मुझसे, कि कॉमेडी लिखना और बच्चों के लिए लिखना और जानवरों के साथ काम करना सबसे मुश्किल काम है। तो मुझे तो शौक था टीवी पे आने शौक का। थे आप? तो शौक तो था, तो मुझे ऑफर हुई कि बच्चों के लिए लिख दे, तो मैंने बच्चों के लिए लिख दिया। वो अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाल दी कि फिर बड़ों के लिए भी काम आया, फिर बच्चों के लिए भी काम आया, फिर फैमिलीज के लिए भी लिखा। फिर अच्छा जुल्करनैन भाई, ये फरमाइए कि अब कराची में आप रहते थे, आपकी जो बुनियादी तालीम और जंपल कराची की है? पैदाइश मेरी रावलपिंडी की है, ठीक है। गांव मेरा अटक है, एजुकेशन मेरी सारी कराची की है, कराची स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिना कॉलेज में। और ब्रेक आपको मिला कोयटा से? सही मानों में पाकिस्तान। और मैंने सारे सेंटरों से काम किया। वाह वाह, सारे सेंटरों से। वाह वाह। मैं पूछने ये चाह रहा था कि अब कराची का एक नौजवान जो है, उतनी सर्दी नहीं होती और कोयटा में जाना और फिर शूट करना और थोड़ा बहुत आउटडोर भी मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत होता था या नहीं? बहुत होता था। तो वो कोई वाकया, कोई चीज़, कोई याद शेयर करे उस जमाने की? क्योंकि कोयटा की सर्दी तो बहुत ही खूबसूरत भी है और लाजवाब है कि उसमें एक शिद्दत भी है। -11 था, -11, बाहर बर्फ थी और नलका नहीं चलता था, बर्फ थी जब तो उस वक्त मैं एक कमरा लिया हुआ था और ज़मीन पे मैंने वो गद्दा बिछाया हुआ था और उस पे मैं लिखता था और मेरे पास एक ही रज़ाई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे होगा। और फिर सुबह स्क्रिप्ट देना है, तो मैं हाथ बाहर निकाल के ही लिख सकता है ना आदमी, तो 16 पेज देने होते थे, तो वो 4-4 का 20-22 मिनट का जो होता था। तो मेरे पास उस वक्त सिगरेट भी पीता था, ये मेरी मतलब बुरी आदत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 4 सिगरेट थे
तो मैंने कहा 4 चौक 16। तो मैंने अपने ऊपर काबू पाया और मैंने कहा 4 लिखूंगा तो फिर एक सिगरेट पीऊंगा और फिर रेस्ट करूंगा। अच्छा, फिर वो जो बाहर हाथ होते थे तो वो शल हो जाते थे, फिर मैं रजाई के अंदर देता था और फिर उस पर हाथ वो करके उसको और खून गरमा के और फिर मैं लिखता था। और फिर सुबह हुक और बाय क्रुक स्क्रिप्ट जो है वो टेलीविजन की, हाँ जी, प्रोड्यूसर की टेबल पे होना चाहिए था। फहमीदा साहबा की? जी, फहमीदा साहबा की। इसी तरह कोयटा का एक और छोटा सा वाक्य सुनाता हूं आपको। ज़ेब शाहिद साहब थे हमारे, अल्लाह खरी की रहमत करे, वो उनके साथ मैं कर रहा था, मतलब एक लाफ्टर लेने के लिए क्या क्या करते हैं हम। तो मैंने लिख लिया, मैं कोयटा में चूँकि कराची में रहता था तो मैंने अपनी तहरीर में लिख दिया कि वो पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे होते हैं। एक सीरियल था अब क्या होगा जिसमें डबल रोल किया था, जिसमें इंडिया ने, सलमान खान ने जो डबल रोल किया वो कॉपी, ट्रू कॉपी। अच्छा जी, वो भी मेरे पास है, सेव है। उसमें पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मैं भाग रहा हूँ और वो एक मैदान में आ गए हैं। मैदान में आए हैं तो वो मैं गायब हो गया हूँ। अब वो परेशान है कि भाई मतलब कुछ जगह हो छुपने की। हाँ, को गलियां हो, को बाजार हो, खुले मैदान में आदमी कहाँ हो, तो खुला मैदान है। तो वो थक के एक गटर के पास बैठ जाते हैं, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है। तो मैं गटर में से निकलता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान जरा रास्ता देना। तो कहते हैं भाई अंदर कोई बंदा तो नहीं है क्या? तो मैं कहता हूँ कि 2-3 है, आप खुद देख लो। और मैं निकलता हूँ, इतनी देर में उनको होश आता है और वो फिर पीछे। एक लाफ्टर लेने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी। अब बड़ा बकायदा उतर गए थे नीचे? जी जी, लिख तो लिया। अब वो ज़ेब शायद परेशान करता है कि ये तो कोयटा है या, तो उस वक्त तक ये गटर वटर नहीं बने हुए। अच्छा, फिर गटर ढूंढे। अच्छा, एक हाउसिंग स्कीम बन रही थी, वो मैदान भी था, तो ये हमारा हो सीवरेज का जहाँ वो। फिर वो ड्रम बना, वो तो खुश्क था, जी जी जी, अभी तो यूज नहीं था। वो एक ड्रम बना और वो उसमें मतलब ऐसा रंग बंग डाला और सारा कुछ किया। वो सुजुकी में रख के वहाँ लेके गए और वो सारा किया। वो फिर मुझे वहाँ बिठाया, फिर वो उसके ऊपर फेंका और उस वक्त -4-5 चल रहा था। फिर आप बरामद हुए? ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उस वक्त तो मैं गालियां देता रहा, किसने लिखा है ये? और अभी जो आप फरमा रहे थे कि वो जो कॉपी आपका किया गया काम, वो क्या था? अब क्या होगा, ये उसी का सीन बताया। ठीक है। और फिल्म कौन सी थी वो? फिल्म का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारी टीम पीसीआर से बता रही है कि जुड़वा थी वो। जुड़वा थे, जुड़वा में ये सारा। जी जी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो तो डेविड धवन साहब से आपको तो फिर वो रॉयल्टी का तकाजा करना चाहिए सर। ये इस तरीके से तो मैं अरबपति हो जाऊंगा। इस तरीके से तो मैं अरबपति हो जाऊंगा। और कहाँ कहाँ आपका काम कॉपी हुआ, जो मेजर आप समझते हैं कि कॉपी हुआ? जावेद शेख साहब मेरे बचपन के दोस्तों में से हैं, माशाल्लाह। मैंने थिएटर पे भी सीरियल्स किया, मतलब जावेद शेख साहब और मैं मिलके प्रोडक्शन हाउस बनाया था और काम करते थे। धमाका के बाद की बात है, धमाका फ्लॉप हो गई थी तो थिएटर पे काम किया हमने। तो शादी हो तो ऐसी, फिर दूल्हा हो तो ऐसा, फिर बेटे हो तो ऐसे। तो इस तरीके से ये सीरियल्स, ये मतलब सीरीज आपने बनाई? हाँ, सीरीज के नाम से थिएटर पे आपने की? थिएटर पे की। ठीक है। और फिर बड़े सारे प्लेस। नहीं, इसका कॉपी से क्या ताल्लुक है? दूल्हा हो तो ऐसा जो प्ले था वो बहुत मरतबा हुआ। वो अमेरिका में भी लेके गया, वो लंदन में भी हुआ, वो कनाडा में भी हुआ, वो बाहर बड़ी दफ़ा हुआ, वो पिंडी में भी हुआ, वो मुख्तलिफ शहरों में वो हुआ। तो लाहौर में जब मैं आया तो मुझे शौक़ तो था फिल्मों में भी जाने का। तो नज़र शबाब साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि प्यार किया, तारीफ़ किया। मैं बहरोज़ और लहरी साहब, लहरी ट्रबल करने के लिए मैं 84 में आया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार तू एक्टर तो जेड़ा भी है मैनू तू राइटर बड़ा पसंद है कि मैनू कोई राइटिंग दे। तो मैंने राइटिंग के लिए मैंने कहा जी, मैं तो अंदर से तड़पा हुआ था। मैंने कहा जी वो मैं ये बताता हूँ आपको। तो नीचे से बहरोज़ ने पैर मारा कि बंदे तो पुत्र बन, इतनी जल्दी नहीं बताते। तो मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको ये। मैंने थोड़ी सी सुना दी थी उनको स्टोरी, दूल्हा हो तो ऐसा।
उसके बाद फिर ये हुआ कि जावेद शेख साहब फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, तो दोनों फिल्में दोनों भाइयों ने शुरू की थी। कभी अलविदा ना कहना एक ने, और शादी में करा दी दूसरे। नजर शबाब साहब ने और जफर शबाब। जफर शबाब जावेद शेख साहब की पहली फिल्म थी, हमको शौक कभी था। अलविदा ना कहना ना। कभी अलविदा ना कहना वो नहीं देखी, लेकिन शादी में करा दी का इत्तेफाक हुआ, आगे पीछे ही की फिल्में थी। तो वो मैंने कहा कि शेख साहब की फिल्म तो सिनेमा में देखें कैसे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो देखा तो वो दूल्हा हो तो ऐसा थी जो मैं ज़रा सी सुना भी चुका था। अच्छा। और फिर वो सारा हुआ, फिर वो रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा था। हाँ। तो एक महफिल में रियाजुर रहमान सागर साहब से मुलाकात भी हो गई, जिसपे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कम से कम आप मुझसे पूछ लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती, मैंने कब ना करनी थी, आप बड़े राइटर हैं। तो कहने लगे कि आपको दोस्त ने ही दी थी वो मुझे स्क्रिप्ट। हो सकता है उनके इल्म में ही ना हो रियाज साहब के। नहीं तो वो दोनों तो एडमिट किया ना। अच्छा, रियाज साहब ने एडमिट कहा। करके सॉरी भी की। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह उनको करी की रहमत करे। आमीन। मेरा मकसद ये है कि उन्होंने कोई वो नहीं की, उस पर मुझे ज्यादा दुख होता। तो उन्होंने एडमिट कर लिया। मैंने कहा नहीं, आप बड़े राइटर हैं, आपने किया। तो इस तरीके से जो आपने कहा ना, तो मेरे पैसे तो जगह जगह, मैं अरबपति हूँ। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और ऑफ कोर्स जो जुल्करनैन साहब बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे किरदार जो हैं वो हयात हैं। उनका अगर कोई और मौक़िफ़ हो तो वो भी दे सकते हैं। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब भी हयात हैं, जावेद शेख साहब भी हयात हैं। पहले कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।